देखिए, कई कॉलोनियों से जानकारी मिली और मैं एक श्याम कॉलोनी है और मैं वहाँ गया भी था। और पुरानी बसावट थी, लोगों ने छोटे छोटे ज़मीन लेकर मकान बनाया हुआ है। 5 साल पहले, 7 साल पहले मकान बनाया उन लोगों का। मैं डीडीए के सभी अधिकारियों से हमने बात की और हमने कहा कि देखो, आप नई कॉलोनी ना करने तो मैं आपके साथ हूँ, बल्कि मैं साथ चल के आपको तुड़वाता हूँ। लेकिन पुरानी कॉलोनी जहाँ लोग बस गए हैं, उनको तो हम उजाड़ने नहीं देंगे। और हम उनसे निवेदन किया है कि कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जिससे वो बेचारा गरीब का घर उजड़ जाए। दूसरी बात, ये लैंड पूलिंग के नाम पे ये डीडीए को खुद ही नहीं पता कि उनकी ज़मीन कहाँ है। अब एक बात बताइए कि यहाँ ये लोग कहते हैं कि वो बड़ा चंक एक्वायर होगा, वो 60 एकड़ 80 एकड़ जो भी इनका प्रोविज़न है। दिल्ली में बताइए कहाँ 80 एकड़ का चंक खाली है। अगर आप दिल्ली को भला करना चाहते हैं तो हम कहते हैं 4 एकड़ 5 एकड़ कानून लेकर के आइए और बिल्डर को कहिए कि भाई 5 एकड़ में आप जो भी आपकी पॉलिसी 40% ग्रीनरी रहेगी, जो भी प्रोविजन है वो कर ले अपना। कम से कम आप अगर मान लीजिए कहीं कॉलोनी के बीच में कहीं कोई 1 एकड़ ज़मीन है, वो आप कौन से लैंड पूलिंग में ले लोगे बताइए आप। और फिर वो घर वहाँ पे तो क्या करेगा, खेती कर नहीं सकता वहाँ पे वो। तो हमने ये कहा कि कुछ एक समाधान निकालना चाहिए। आपके पास अथॉरिटी है तो आप कुछ भी कर देंगे ऐसा तो नहीं है ना। ये अथॉरिटी भी, इस पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट जनता है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में जनता इम्पोर्टेंट है। जनता ही आपसे त्रस्त हो जाए तो फिर तो मतलब ही नहीं है इस संविधान का, इस जनतंत्र का। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि ऐसे जो कॉलोनी बनी है, बसी है, उसको न तोड़ा जाए, हाँ, लेकिन नई कॉलोनी नहीं बनने दिया जाए। और हमने डीडीए को हमने ये शिकायत भी करी है, कहा भी है कि अगर नई कॉलोनी कहीं कटेगी तो जिम्मेदार डीडीए होगा और डीडीए के अधिकारियों पे एफआईआर हो, ऐसा मैं सब पे मैं बीइंग अ चेयरमैन ऑफ डीडीसी मैं ये कार्रवाई करूँगा। तो आपके माध्यम से मैं बुराड़ी का या वो तमाम लोग जो नई जगह पे मकान खरीदे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ी जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं, शिकार आप होंगे। अभी वो थोड़ा सस्ता ज़मीन दे देगा आपको और सस्ता ज़मीन के चक्कर में होगा क्या कि आप शिकार हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। पाई पाई जोड़ के घर खरीदना चाहते हैं और वो घर आपका नहीं रहेगा। तो नई जगह पे अभी मकान खरीदने से बचें, ताकि ये जो बिल्डर लोग ये लोक लुभावन सपने दिखाते हैं और फिर आम जनता शिकार हो जाती है, उससे बचे। मुझे उम्मीद है कि नई जगह पर कोई मकान अगर खरीदें तो थोड़ी जांच पड़ताल जरूर कर लें। आश्वासन मिला संजीव जी डीडीए की? अभी तो डीडीए ने कहा है कि अभी हम कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अभी एक कैबिनेट डिसीजन का एक फाइल घूम रहा है कि पीएम उदय के बाहर जितनी कॉलोनियाँ वो सब टूटेगी। तो अगर कोई, अब देखिए, जनता ने बड़ी उम्मीदों से बीजेपी की सरकार को दिल्ली में चुना था। आज ये दिल्ली को सत्यानाश करने पर तुली हुई है। प्रधानमंत्री कहते थे कि बेघर को घर देंगे, जिसके घर हैं अब उसको बेघर कर रहे हैं आप, चाहे वो झुग्गी हो, चाहे अनऑथराइज कॉलोनी हो, मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकानदार के यही हाल हैं। तो यार, चुनाव से पहले तुम इतने बड़े बड़े वादे कर लेते हो, चुनाव के बाद तुम रावण बनकर जनता को ही खाने के लिए तैयार हो जाते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को भी सद्बुद्धि मिलेगी और ये जो अनाप शनाप फैसले ले रही है उस फैसले पे रोक लगे, क्योंकि अगर ये पीएम उदय के बाहर का डिसीजन ले लिया तो फिर तो कोई नहीं बचेगा। सर, पीएम उदय की बात करें अगर, तो 1731 कॉलोनियों की जो लिस्ट थी उसमें से भी कुछ कॉलोनियों को कम करके 400 कॉलोनियों को बाहर कर दिया गया। लगभग 400 कॉलोनियों को बाहर कर दिया। देखिए, अब ये जब ये लोग कन्विंस डीड दे रहे थे तब इन्होंने कहा था कि 2015 से पहले चाहे वो सरकारी ज़मीन पे भी लोग बसे हुए हैं तो वो ज़मीन का मालिकाना हक उसको मिल जाएगा अगर वो अनऑथराइज रेगुलराइज की लिस्ट में है तो। अब दूसरी तरफ ये जितने कॉलोनियाँ हैं जो 2007 में अनऑथराइज रेगुलराइज की लिस्ट में नहीं था, वो सब पीएम उदय में नहीं है। अब सोचिए कि 2007 के बाद बुराड़ी कितनी एक्सटेंड हुई है, लगभग 60% एक्सटेंड हुई है। तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का कोई एक सनकी राजा वाला निर्णय ना लें जिससे दिल्ली के लोग सड़क पर आने पर मजबूर हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर रीथिंक करेंगे
और नहीं तो हमारे पास सड़क पे आंदोलन करने के साथ